हाय एवरीवन। तो आज सबका मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ जो भी आज मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं इंटरेक्ट करते हुए बताना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर पल्लवी गर्ग यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ी हूँ, जो कि यहाँ पे लाइफ से रिलेटेड वीडियोस जो कि आपको मोटिवेट करती हैं, आपकी लाइफ में इंकरेजमेंट लाती हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस और अपने बच्चों के साथ जुड़े रहने के लिए ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ जो कि पेरेंटिंग पे वीडियोस होती हैं। तो आई होप गाइज आप सबको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो जो आज का टॉपिक है वो मेरा बच्चों के ऊपर है, मेनली पेरेंटिंग। एज अ पेरेंट मैं आज आपको एक टॉपिक पे डिस्कशंस करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगे। जो टॉपिक मेरा है वो है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ किस तरह से रहें। हम लोग एज अ गुड फ्रेंड अपने बच्चों के साथ क्या ऐसी हरकतें करें, किस तरह से क्या क्या चीजें अपनाएं जिससे हमारा बच्चा हमें एज अ गुड फ्रेंड ट्रीट करे और साथ ही साथ उसको ये मतलब एहसास हो या ये पता लगे, उसको ये चीज बिल्कुल ना लगे, इस चीज का बिल्कुल रिग्रेट ना हो कि अगर मैं ऐसा कुछ बता दूंगा तो मेरे पेरेंट्स मेरे से दूर हो जाएंगे। अगर मैं उनसे कोई बात छुपानी है मुझे, ये चीज उसके मन में कभी भी ना आए। तो एज अ पेरेंट ही मैं सारे पेरेंट्स को यही बताना चाहती हूँ कि बच्चा जो होता है वो एक कहते हैं कुम्हार जैसे, जो मिट्टी का बर्तन है वो उसमें कुम्हार बनाता है, वैसे ही पेरेंटिंग जो है वो एक कुम्हार की तरह ही है। हमारे बच्चे माटी की तरह ही हैं। हम लोगों को उनको किस तरह से मोल्ड करना है, किस तरह से उनको अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे संस्कार देके किस तरह से उनको आगे निखार के लेके आना है, तो वो हम ही कर सकते हैं एज अ पेरेंट। तो एज अ पेरेंट हमारी बहुत सी ड्यूटीज हैं। पेरेंट बनना कोई आसान बात नहीं है। हर एक के बच्चे में एक एक स्पेशल क्वालिटी जरूर होती है, बस जरूरत है तो उसे निखारने की और उसे समझने की। तो वो समझ हमें लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपने बच्चों के बारे में कुछ समझ नहीं होगी, जब तक हम अपने बच्चे को नोटिस नहीं करेंगे, जब तक हम उससे बात करके उससे इंटरेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा बच्चा हमें भी अपनी कोई दिल की बात, कोई मन की बात नहीं कह पाएगा। तो उसकी मन की बात को जानने के लिए जरूरी है कि उसके साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करें। हम उनके सपोर्टर्स हैं, हम उनके गाइडर हैं। कहते हैं टीचर्स के साथ साथ सबसे पहली जो गाइडिंग है, मैं हमेशा अपनी पेरेंटिंग लाइन में ये जरूर बोलती हूँ कि टीचर्स के साथ साथ जो सबसे पहले पेरेंट जो है वो बच्चों के टीचर हैं। क्योंकि संस्कार जो है और साथ ही साथ जो उसमें वैल्यूज हैं, क्या करना क्या नहीं करना, वो छोटे होते बचपन से ही जो पेरेंट वो अपने बच्चों में डालने लगते हैं। तो पेरेंट्स की जो भूमिका है अपने जीवन में, अपने बच्चों की लाइफ में, जो पेरेंट की भूमिका है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम एज अ पेरेंट अच्छे नहीं होंगे, अगर हम उनको समझेंगे नहीं, उनकी तरीके को, उनके व्यवहार को उनको समझेंगे नहीं कि वो क्या चाहते हैं हमसे, तब तक हम उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हर एक बच्चे का एक एक अलग मोटो होता है, हर एक बच्चे का एक एक अलग सोच होता है दुनिया में रह के, उसको जीने का, उसको स्पेंड करने का, उसको बिताने का, और अपनी लाइफ को किस तरह से आगे सक्सीड करना है, किस तरह से आगे लेके जाना है, वो हर एक का अलग अलग मोटो होता है। तो चाहिए, जरूरी क्या है एज अ पेरेंट जरूरी क्या है कि हम वो मोटो को जाने। जब तक हमें वो मोटो जानना नहीं, पता ही नहीं लगेगा, तब तक हम उस पर वर्क नहीं कर सकते और उन्हें गाइड भी नहीं कर सकते। तो जरूरी यही है एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को जाने, जो कि बहुत जरूरी है।
और उनको जानने के लिए मैं कुछ रूल्स आपको बताना चाहती हूँ। जो मेरा आज का ये टॉपिक ही ये है कि हम उनको किस तरह से जाने, क्या क्या ऐसे रूल्स हैं जो हम उनके साथ मतलब अपना सकते हैं। हम में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं। एज अ पेरेंटिंग भी हमें कहते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है, तो खुद भी हम ऐसी क्या क्वालिटीज खुद में लेके आए कि हमारा बच्चा जो है वो हमें बेझिझक होकर अपनी बातें सारी कहे, और साथ ही साथ अपना एज अ फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो उसने सोच रखा है या उसको जज किस तरह से करना है। जज वैसे करना चाहिए ही नहीं बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग, बट हाँ, जब हमारे बच्चे हमसे कई बातें मन की बातें कह नहीं पाते तो हमें उनको जज करना पड़ता है। उस बिहाफ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या क्या चीजें हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए अपने बच्चे में। तो वो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें कि हमारा बच्चा आगे और निखर के आए, और हमारी जो बॉन्डिंग है पेरेंट की अपने बच्चे के साथ, जो बॉन्डिंग है वो फ्रेंड की तरह बनी रहे। तो जो पहला रूल है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होना चाहिए। फर्स्ट रूल यही होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कभी जज ना करें। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ एज अ फ्रेंड रहें, तो एज अ फ्रेंड उसकी फीलिंग को समझिए कि वो चाहता क्या है। हम कभी उसको जज ना करें। जज किसी भी चीज पे हो सकता है, चाहे वो घर पे दो बच्चों के बीच में हो, चाहे खुद के सिबलिंग्स के बीच में जजमेंट हो, चाहे वो जजमेंट अपने क्लासमेट से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक पे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के टॉपिक पे हो, चाहे वो स्टडी के बेस पे हो, कोई भी टॉपिक पे हो। लेकिन हमें अपने बच्चों को कभी जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। हर एक बच्चा डिफरेंट है, उसका नेचर डिफरेंट है, उसका वे ऑफ टॉक डिफरेंट है। हर एक बच्चे का रहने का, पढ़ने का, खाने का, सबका तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम किसी अपने बच्चे को कोई चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहे। बच्चे का मेन मोटिव यही होना चाहिए, हमें एज अ पेरेंट बच्चों पे यही मेन मोटिव हमारा होना चाहिए कि हमारा बच्चा कंफर्टेबल फील करे। कंफर्टेबल हमें उनको फील कराना है। ये नहीं कि हम उन पे प्रेशर डालें कि आप, अगर वो आपका फ्रेंड ऐसा है तो आप क्यों नहीं बन रहे। ये चीज कभी उसके मन में आनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज पहले तो उसको ये लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा कहा, लेकिन जैसे जैसे आपका बड़ा बच्चा होगा तो वो रिकॉग्नाइज करेगा, खुद भी बताएगा, खुद भी बोलेगा आपको कि आप मुझे कंपेयर क्यों कर रहे हैं। उसके मन में ये खटास, ये भावना जरूर पैदा होगी कि हाँ मुझे कंपेयर किया जा रहा है किसी ना किसी से। तो उसको किसी से भी कंपेयर मत करें। जो सेकंड है वो है, हम अपने बच्चे को वैल्यूएबल टाइम दें। हम अपने बच्चे को जितना हो सके एज अ वर्किंग भी, अगर कोई वर्किंग पेरेंट है तो अगर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, देन आप देखें किस तरह से आपने अपना टाइम बच्चे को कंट्रीब्यूट करना है, किस तरह से चाहे वो मदर है चाहे वो फादर है, दोनों ने अपना इक्वल टाइम किस तरह से बच्चे को देना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को कैसा और किस तरह का टाइम देना चाहते हैं। उसको नाइट में टाइम देना चाहते हैं, उसको एज अ प्लेइंग टाइम देना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी में आप टाइम दे सकते हैं। उसकी मनपसंद की एक्टिविटी खेल के आप उसको टाइम दे सकते हैं, अकेले कोई मूवी देख सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। बच्चों को टाइम दें, बच्चों को क्वालिटी टाइम जरूर दें। जितना उनसे आप इंटरेक्ट रहेंगे, जितना आप उनसे क्वालिटी टाइम उनको देंगे, बच्चा उतना ही आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर करेगा, अपने सारे स्किल्स शेयर करेगा। आप उनको उनकी बातें नोटिस कर सकते हैं, आप उनकी हरकतों को नोटिस कर सकते हैं। जैसे हर कोई फ्रेंड, जैसे कहते हैं अगर क्लास में दो बच्चे हैं तो वो बच्चे फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स में कभी भी ये चीज नहीं होती कि उसको हर एक बात पे टोका जाए। वो मस्ती मजाक भी करते हैं, सब कुछ होता है उनमें, है ना। तो हमारी जो बच्चों के साथ बॉन्डिंग है वो भी इस तरह की होनी चाहिए। कभी उनको ये चीज शो ऑफ ना करें कि हम बड़े हैं। वो चीज कभी उनके मन में भी नहीं आनी चाहिए कि हाँ हमें इस तरह से अपने पेरेंट्स के सामने नहीं करना। अपने बच्चों के साथ नेचर ही अपना ऐसा रखें कि आपके बच्चे को आपके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील हो।
और थर्ड जो होता है वो है कि हम अपने बच्चे से, थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, किस तरह का हम अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है कि हम एज अ फ्रेंड उनके साथ अगर फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं तो जितना हो सके हम अपने बच्चों के साथ रह के बात करें। समटाइम्स क्या होता है, इतना भी इस तरह से भी ना बने कि अगर वो स्कूल से या कहीं से आया तो सबसे पहले उससे सारा कुछ जाने। ऐसा भी करने से बच्चा फेडअप फील करता है खुद से, उसको ये लगता है कि क्या है। तो वो चीज ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन इट मीन्स कि हम अगर कहीं बैठे हैं, अगर बच्चा आपका कहीं बाहर से आया, इवन स्कूल से ही आया है, तो सबसे पहले आप उसको वो अपना वॉशअप हो, अपना थोड़ा फ्रेशअप हो, देन उसके बाद आप उनसे बात करें। अच्छा बताइए स्कूल में क्या हुआ था, या वो आपका फ्रेंड कैसा है, समटाइम्स ऑफ दिस, इस तरह से बातें करने शुरू करें। जैसे जैसे आप उनसे बात करने शुरू करिएगा, देखिएगा कि आपका बच्चा खुद ब खुद आपसे और बातें शेयर करेगा। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है बच्चों के साथ साथ। हमें अगर कम्युनिकेशन बनाए रखना है बच्चों के साथ साथ, हमें अगर उनके कहते जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे हर एक चीजें डिजिटली हो रही हैं, वैसे वैसे बच्चे डिजिटली इन्वॉल्व ले रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में। चाहे वो डिजिटली हम देख लें कि टीवी है, चाहे वो मोबाइल्स हैं, तो गैजेट्स जो है उनके पास बहुत हैं। उनको गैजेट ना देते हुए उनसे टॉकेटिव नेचर में रहिए, कि जितना आप उनसे टॉकेटिव नेचर में, कम्युनिकेशन आपका इन्फ्लुएंस करेगा, जितना जितना आप उनको कम्युनिकेट करने लगेंगे बच्चे के साथ, आप उतना ही अपना टाइम स्पेंड अच्छे से कर सकेंगे, उसके और ज्यादा करीब आने लगेंगे और साथ ही साथ उसके अच्छे फ्रेंड बनेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है वो है कि हम अपने बच्चों की जो अंदरूनी क्वालिटीज हैं उनको जानें, उनको और ज्यादा स्टीम पावर से उनको आगे लेके आए, उनमें सेल्फ स्टीम की भावना पैदा करें कि हाँ आप ये चीज कर सकते हैं, यू आर बेटर इन दिस चीज, देन व्हाई नॉट यू डू दिस। तो आप ये चीजें उनसे ज्यादा समझ सकते हैं आपकी स्किल्स के कारण। आप जैसे बड़े हैं, आप बच्चों को उनकी कई बार हर कोई बच्चा अपनी स्किल्स को खुद ब खुद नहीं जजमेंट करता, इवन उसके पेरेंट्स ही जज करते हैं कि हमारे बच्चे में ये चीज की क्वालिटी अच्छी है तो हम उसको और ज्यादा निखारें। तो हम अपने बच्चों के साथ ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ आपके बच्चा आप में ये चीज बहुत अच्छा है, तो व्हाई नॉट यू डू दिस। तो हम अपने बच्चों में जब तक हम जितना इंटरेक्ट करेंगे अपने बच्चों के साथ, उतना ही बच्चा आगे आएगा हमारे पास, अपनी चीजें शेयर करेगा हमसे, अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेगा। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों की जो विल पावर है उसको निखारें और ज्यादा अच्छे से, उसके अंदर जो स्किल्स हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो अपना आपका बच्चा कर रहा है उसको और ज्यादा निखारें, उसको अच्छी राह की तरफ लेके चले, उसको और ज्यादा बताएं कि आप इसमें क्या क्या और नया और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जो 5th नंबर पे मैं आपको बोलती हूँ वो ये रूल होता है कि अगर आपका बच्चा किसी भी समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ज्यादा पैम्परिंग की वजह से चिढ़ने लगते हैं बिकॉज उनको पता है कि मदर फादर की कमजोरी उनको पता लग जाती है। तो जो 1st 5th जो मेरा आपसे रूल यही है कि आप अपने बच्चे को इतना भी ओवर पैम्पर मत करें। अगर आप अपने बच्चे को ओवर पैम्पर करते हैं तो ओवर पैम्पर से क्या होता है कि आपका बच्चा जिद्दी हो जाता है। ओवर पैम्पर से वो चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स में भी खेल रहा है, लेकिन उसको वो पैम्परिंग चाहिए। उसको ये फील होता है कि मुझे अगर ये चीज लेनी है तो लेनी ही है, फिर उस चीज के लिए उसको चाहे जो मर्जी करना पड़े। तो इससे बच्चे गलत जगह, गलत डायरेक्शन पे भी चले जाते हैं, इससे बच्चे गलत चीजें भी सीखते हैं। तो ओवर पैम्परिंग बहुत हद तक खराब ही होती है। ओवर पैम्परिंग से बचें। आप अपने बच्चे को ओवर पैम्पर करना
करने से रोकें, खुद को रोकें। सबसे पहले ये आपके ऊपर ही है। आप अपने बच्चे को अगर ओवर पैम्पर करेंगे तो आपका बच्चा एज अ फ्यूचर, अपने फ्यूचर में आपका बच्चा जो है वो और ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। वो आपके लिए भी डिफिकल्ट रहेगा ये चीज, और बाकियों के लिए भी, और उसके लिए खुद भी, बिकॉज वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों है और मेरा नेचर ऐसा क्यों बन गया है। तो उसको अपना नेचर जो है, उसका नेचर आप ही सुधार सकते हैं। सबसे पहले आप ओवर पैम्पर करना उसको कम करें। देन उसके बाद समटाइम्स थोड़ा दिक्कत आता है। एक बार जब हम अपने बच्चे को ये चीज के लिए रोकते हैं तो दिक्कत आती है। दिक्कत यही चीज के लिए आती है कि बच्चे को ये लगने लग जाता है मुझे ये रोक क्यों रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया है। तो वो चीज की दिक्कत जरूर आती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है और वो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है तो वो उसके अंदर जो ऐसे फील होने लगता है, उसका नेचर जो है बहुत अच्छा बन जाता है। तो वो सबके लिए और उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और पेरेंटिंग जो है वो सब पेरेंटिंग, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे रहें, और एज अ पेरेंटिंग भी अगर हम लोग उनको अच्छे से अच्छे गाइड कर सके तो उसमें हमारे और हमारे बच्चे की, उसका बेस्ट फ्यूचर, सब कुछ सक्सेस उसकी सब उस पर डेवलप है, सब उससे निखर के आती है। तो यही जरूरी है कि जितना अच्छा पेरेंटिंग हो उतना ही बच्चा और ज्यादा बेटर लगता है, बेटर होता है, और वो पेरेंट के लिए और प्राउड का मूवमेंट होता है। तो ये जो सारी इतने सालों की जो मेहनत होती है, जब बच्चा बड़ा होके उनको कुछ करके बताता है, तो ये सारी जो पेरेंटिंग है, पेरेंट खुद अपने आप में एक प्राउड फील करता है। तो यही सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि हम अपने बच्चों को जितना हो सके उतना अच्छी से अच्छी राह पे और अच्छे संस्कार दें, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा अपना लाइफ, अपना फ्यूचर अच्छा स्पेंड करें और एक अच्छे मुकाम पे अपने आप को लेके आए। तो जो 6th रूल है वो यही है कि लिसन विद अंडरस्टैंडिंग वे। अपने बच्चों को सुनिए। सबसे मेन बात की प्रॉब्लम यही आती है कि क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करने लगता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा कहीं कम भी स्कोर कर रहा है तो उनको पुश करते रहते हैं, उनको प्रेशराइज करते रहते हैं कि आप इतने मार्क्स आए हैं तो इतने क्यों नहीं आ सकते। उनको सुनने की कोशिश करें। मेरा इस पे ये जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि अपने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग वे में सुने। उनको सुनना बहुत जरूरी है। कई बार कई बच्चे को समझ नहीं आता और वो समझा भी नहीं पाता कि मैं किस तरह से यहाँ इस चीज पे अटक रहा हूँ, चाहे वो पढ़ने के मैटर पे हो, चाहे उसकी किसी लाइफ के किसी स्केल पे ऐसा हो, चाहे उसका कोई ऐसा लाइफ में कोई मूवमेंट आ जाए, उसको समझ नहीं पाता मैं उसको डील किस तरह से करूं। और अगर घर पे भी अगर उसको अपने पेरेंट्स से भी अगर कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स मिले ही ना कि उसको लगे कि ये मेरी बात समझेंगे नहीं, तो वो किससे बात करेगा। तो यही चीज है कि अपने बच्चे को शुरू से ही जानने की कोशिश करें, जिससे आपका बच्चा कभी ये फील ना करे कि आप उसको समझेंगे नहीं। उसको कोशिश करें, अंडरस्टैंड वे से समझने की कोशिश करें। और जो 7th पॉइंट है वो ये है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा कूल रहें। आजकल की लाइफ ही ऐसी है, आजकल का जो ये जो अपना 21 सेंचुरी है वो है ही ऐसा कि जितना हो सके हमें कूल रहना चाहिए। बच्चे भी तो यही बोलते हैं कि कूल रहे, तो बच्चों के साथ कूल ही रहें। बच्चों के साथ नेचर ही हमारा इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा कूली नेचर, थोड़ा स्पाइसी नेचर। कहते हैं ना जिंदगी ऐसी है, तो जिंदगी ऐसी है, लेकिन हमें उसको किस राह पे लेके जाना है और अपने बच्चों के साथ एज अ पेरेंट उसको क्या आगे सर्व करना है अपने बच्चे को, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने अपने बच्चे को आगे क्या सर्व करना है। एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती होती है जब हम लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपनी गलती रिकॉग्नाइज नहीं करते। पेरेंट्स अपनी गलती रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको ये लगता है कि हम अपने बच्चे को खुद देख लेंगे। देखना तो आप ही को है, लेकिन
जैसे जैसे जनरेशन चल रही है, जो गैपिंग आ रही है, इसको अगर हम टाइम पे रोक लें, अगर ये चीज को अगर हम बढ़ने ना दें, उसको टाइम पे कवर अप कर लें, तो हमारे लिए और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उसकी जो लाइफ जर्नी है, जो उसका कहते हैं ना, जो हमारा बेस है, अगर वही स्ट्रांग नहीं होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे टिकेगी। तो बेस जो है वो पेरेंट को तय करना है कि वो किस तरह का अपने बच्चे का बेस बनाना चाहते हैं। अगर उनका बेस नहीं स्ट्रांग होगा तो वो कितनी देर तक टिकेंगे, वो आपको डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बच्चे का बेस कैसा बनाना है और उनकी बिल्डिंग किस तरह से खड़ी करनी है। तो आई होप गाइस कि आपको मेरी ये वर्ड्स, मेरी ये बातें और पेरेंटिंग के ऊपर ये जो टॉपिक लेके आई थी मैं, बहुत ही अच्छा, अपने बच्चों के साथ किस तरह की बॉन्डिंग और एज अ फ्रेंड कैसे रहना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है, क्या क्या आपको पॉइंट्स रिकॉग्नाइज करने हैं, अपने माइंड में क्या पॉइंट्स होने चाहिए, और कैसे आपको ये चीजों का इस्तेमाल करके, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग किस तरह से रखनी है। आई होप आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा कि आपको किस तरह से लगी ये बातें। ओके गाइज, बाय बाय।